नमस्कार दोस्तों, आज के प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे 16 जून 2025 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और इस बीच बढ़ते हुए मध्य पूर्व संकट का बाजार पर क्या असर पड़ा है। हाँ जैसा कि आपने कहा, शुक्रवार को निफ्टी 70 अंक नीचे बंद हुआ था और पिछले हफ्ते की गिरावट ने 400 टिकी का अभी से 20 अंकों का नुकसान किया था। यह सब शुरू हुआ था बुधवार रात, जब अमेरिका ने अपने दूतावास कर्मचारियों और उनके परिवारों से ईरान और इराक छोड़ने को कहा। इससे तेल की कीमतें बढ़ गईं। बिल्कुल, और फिर शुक्रवार को जब बाजार खुलने से पहले इजराइल ने ईरान के साथ अपने संघर्ष को और बढ़ा दिया तो निफ्टी में भारी गिरावट आई। करीब 400 अंकों की गैप डाउन खुला था। सही कहा आपने, लेकिन फिर भी निफ्टी ने आधे से ज्यादा नुकसान को रिकवर कर लिया। अंत में 170 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। ये दिखाता है कि बाजार ने स्थिति को कैसे संभाला। हाँ, और तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी हुई है, जो अब $70 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई हैं। इसका असर भारतीय ऊर्जा कंपनियों पर साफ दिखाई दे रहा है, खासकर BPCL, HPCL और ऑयल इंडिया पर, जो 1 से 2% तक गिर गए। सही कहा आपने, और ये सिर्फ भारतीय बाजार की बात नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स जैसे चीन, यूके, जर्मनी, जापान, फ्रांस सभी ने नकारात्मक रुझान दिखाया। अमेरिका का डाउ जोन्स भी 1.79% गिरा और नास्डैक में भी 8.3% की गिरावट देखने को मिली। बिल्कुल भी, और इस बीच वॉलेटिलिटी इंडेक्स काफ़ी बढ़ गया है। US वाइक्स 20 के ऊपर चला गया, जो दर्शाता है कि बाजार में अनिश्चितता बढ़ रही है। डॉलरी इंडेक्स भी 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया और भारतीय ADRs भी नकारात्मक बंद हुए। बैंकिंग स्टॉक्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन IT स्टॉक्स पर दबाव बना रहा। क्या लगता है? क्या इस बढ़ते तेल की कीमतों के कारण भारतीय ऊर्जा कंपनियों पर और दबाव बढ़ सकता है? हाँ, B, ये संभव है। तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से इन कंपनियों की प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट हो सकती है, लेकिन अगर इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम होता है तो शायद तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है, जिससे भारतीय बाजार को राहत मिल सकती है। हाँ, और ये भी देखा गया कि FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार बिकवाली कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने 250 करोड़ रुपए की नेट सेल की, जबकि DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बाजार को सपोर्ट किया। सही कहा B, लेकिन ट्रेडिंग के दौरान खासकर डेरिवेटिव्स में रिटेल ट्रेडर्स ने ज़्यादा पुट ऑप्शंस खरीदी और कॉल ऑप्शंस बेची। ये कुछ संकेत देते हैं कि वे मार्केट में गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, और अगर बात करें इंडियन बाजार की, तो गिफ्ट निफ्टी ने भी 43 पर बंद किया, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बाजार में एक फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, लेकिन नकारात्मक रुझान के साथ। बिल्कुल, और फिर सोमवार सुबह तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी हो गई। WT क्रूड $73 के पास ट्रेड कर रहा था। ये और बढ़ते हुए तनाव के बीच बाजार पर नकारात्मक असर डाल सकता है। सही कहा। और अब बात करते हैं टेक्निकल पहलुओं की। निफ्टी ने पिछले हफ्ते के अंत में 24,700 के स्तर को संभाला, लेकिन अब भी 180 अंकों का गैप बचा हुआ है। ये मार्केट के लिए एक नकारात्मक संकेत हो सकता है। बिल्कुल, अगर निफ्टी 28,900 के ऊपर बने रहता है तो थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अगर यहाँ 700 के नीचे गिरता है तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। और बैंक निफ्टी भी कुछ ऐसा ही दिखा रहा है। हालांकि इसने 55,500 के ऊपर बंद किया, लेकिन अगर 55,000 के नीचे जाता है तो और बिकवाली हो सकती है। बिल्कुल B, और जैसा कि हमने देखा, सप्ताह के अंत में US फेड अपनी ब्याज दरों पर निर्णय लेगा। यह भी एक महत्वपूर्ण इवेंट होगा जिसे बाजार ध्यान से देखेगा। हाँ, और उस दिन चीन के कुछ आर्थिक आंकड़े भी जारी होंगे। भारत के थोक महंगाई और यूरोप के वेज डेटा भी महत्वपूर्ण होंगे, जो हमें बाजार की दिशा के बारे में संकेत दे सकते हैं। इस बीच उम्मीद करते हैं कि कुछ सकारात्मक घटनाएं सामने आएं और बाजार को कुछ स्थिरता मिले। हाँ, अंत में तेल की कीमतें और मध्य पूर्व में तनाव, इन दोनों का भारतीय और ग्लोबल बाजारों पर काफी असर हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद B, और धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमें सुना। यह हमारा बाजार विश्लेषण था, और जैसे हमेशा
यह सिर्फ सूचना के उद्देश्य से है, कोई निवेश सलाह नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो अगले एपिसोड तक ध्यान रखें और निवेश सोच समझ कर करें। धन्यवाद। धन्यवाद। Please subscribe our channel Wish 100 Crore.